जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है भाव बिना भेष नहीं बनता। थोड़ी सी शब्द में गलती हो गई, उसको सुधार लिया हमने। भाव बिना भेष नहीं बनता। जैसा अंदर से भाव होगा वैसा ही बाहर भेष आ जाएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे किसी घड़ा के अंदर मिट्टी का जो घड़ा होता है, मटका होता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। उसमें तेल अगर भर दो तो एकाएक ही तो नहीं आएगा, बाहर नहीं मालूम होगा कि इसमें कोई तेल भरा है। घी अगर रख दो तो तत्काल तो नहीं मालूम होगा, लेकिन रखने के बाद धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते बाहर दिखाई पड़ने लगा कि इसमें कोई तरल पदार्थ तेल है। और जैसा पदार्थ होगा, जैसा तेल होगा, उसका सुगंध बाहर भी आने लगता है। यही मेरा अनुभव है भेष के विषय में। जैसा अंदर से भाव होता है, धीरे 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 अंदर पूरा मजबूत होते होते वो भेष बाहर बन जाता है। जैसे अभी उदाहरण में हमारे पीछे आप एक संत देख रहे हो, इनका नाम है अमरदास जी, गांव ऊंटवड़, तहसील बाबरा, जिला अमरेली का ये बात है। आज हम बहुत भाग्य मानते, भगवान का दया हुआ कि एक उदाहरण में हमारे मिल गए। देखो, ये जन्म से साधु परिवार से हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ तो इनके जटाएं भी, इनका वो भेष देखा हूँ जिस समय ये कुर्ता और पैजामा पहनते थे, सफ़ेद गमछा रखते थे, बाल बहुत छोटे थे, काले थे। उस समय से मैं इनको जानता हूँ, लेकिन अंदर से त्यागी भाव प्रकट हुआ और आज त्यागी का एक भेष अच्छा देख रहे हो आप लोग सामने। ये मत्थे पर जटा देखो और लंबी दाढ़ियाँ देखो, जटा, दाढ़ी में भी जटा बन चुके हैं। जरा दिखाओ तो जटा, देखो दाढ़ी में भी जटा बन चुके हैं। तो देखो, अंदर से जब भाव जागृत होता है तो बाहर भी भेष बन जाता है। जैसे हम ही हैं, हम एक पुरुष हैं, लेकिन सखी भाव जब आया, स्त्री भाव आया, धीरे धीरे जब मजबूती आ गई तो आप लोग के सामने है कि हमारा स्त्री भेष है। तो जैसा भेष होता, भाव होता है और भाव में पूरी मजबूती आ जाती है तो सामने वो भेष भी वैसा ही बन जाता है। अब ये किसके ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग तो बहुत मग्न हो सकते हो ये बात सुन करके, लेकिन देखो अभी मग्नता मिटेगा। हम यहाँ क्यों कह रहे हैं, भारत के अंदर अभारतीय रह कहाँ गए, हिंदू रह कहाँ गए। यहाँ दो ही दिखाई दे रहे, मुगल के औलाद और अंग्रेजों के औलाद। देखो, हम कुछ माता और बहनों को देखते कि पूरा मुसलमानी कपड़ा उनका होता, सलवार और समीज, और माथे पर बिंदी भी नहीं हम देखते। माथे में सिंदूर की बात बहुत दूर, देखने में लगता किसी मुसलमान की औरत ये होगी। और कहने पर क्या कहती, हमको साड़ी पहनने में बहुत परेशानी होता है, ये सलवार सूट अच्छा है। ठीक है, माथे पर हिंदू का पहचान तो रख, कम से कम बिंदी तो लगा, मांग में सिंदूर तो डाल, लेकिन बिल्कुल नहीं। हिंदू विरोधी ये सब काम करते और कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ। कैसे हिंदू हो? केवल दिखावा के लिए ऊपर से है हिंदू, लेकिन अंदर से भाव हिंदू का नहीं। इन लोगों के अंदर अगर हिंदू का होता भाव तो पहचान रखते। अरे मुसलमानों को देख करके शर्म तो करो। मुसलमान जो है ना, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, अभी स्त्रियों की बात छोड़ते, कारण कि स्त्रियों का तो कोई भारतीय में, भारतीय हिंदू की औरत जो पहचान रखती है वही वो रखती है ना। उसके मांग में सिंदूर होता है, आना तो कोई बिंदी होता है, नहीं चांदला जो गुजराती में कहते। लेकिन मुसलमानों को देखो, उनका लंबा कुर्ता और छोटा पैजामा और टोपी और बकरे की जैसी दाढ़ी रखते, उनको शर्म नहीं आता। लेकिन तुम सब कैसे हो कि अपना पहचान मिटा करके मुसलमानों की संख्या बढ़ा रहे हो। अब कुछ जो है अंग्रेजों की औलाद, वो जो है कोट पैंट टाई सारा, वो मुछमुंडे जो हिजड़े आकर के भारत में हिजड़ापन फैलाए,
और पहले तो नौकरी का लालच दिए हिंदुओं को, और उनके ऊपर दबाव बनाए कि देखो मूछ रख करके दाढ़ी रख करके आओगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे। पहले अपने चंगुल में फंसा लिए, नौकरी दे दिए और कहे कि देखो मूछ मुड़वा के दाढ़ी छिलवा के आओ। तो अब हम रखेंगे, गाल में एक बाल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इनको साड़ी पहना दिया जो, तो हम सखी जो हिजड़ों में और इनके में क्या अंतर रहेगा? है अंतर कोई? केवल साड़ी पहना, गाल में एक बाल का कालापन नहीं दिखाई देना चाहिए। ये वही ये लोग करने लगे। उठते उठते सुबह सुबह पहले ब्लेड और सेफ्टी रेजर लेते हैं, तुरंत गाल को सफाई करके और क्रीम लगा के पाउडर लगा के औरतों की तरह जाते नौकरी में। शर्म नहीं आता है तुमको? अरे हिंदुस्तान का पहचान था। अरे तो मैं सखी साधु हूँ, हमारा ये रूप है, इसलिए हमको ये भेष रखना पड़ा, हमारा ये भेष है। लेकिन सखी संप्रदाय साधु समाज के नियम से। लेकिन देखो हमारा भेष है, लेकिन कर्मकारी वीरों का हमारा हृदय है। वो बात जो कहता वो टंग के चोट पर कहता हूँ और सबको ललकारता हूँ। वीरता भाव मेरे अंदर है, मेरे आवाज़ से भी पहचान में आएगा। जो राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादियों के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ और राष्ट्र के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। हम पैसे के लोभ लालच में कोई काम नहीं करते। आज तक इस चैनल में हमने खाता भी नहीं जोड़ा है, जांच करके देख लेना। ये संत लोग जो बैठे हैं ना, इसी संतों में भिक्षा मांग लेना हमारा पसंद है। इन लोगों का अधिकार कर्तव्य है दक्षिणा देना, हमारा कर्तव्य है अधिकार है दक्षिणा इन लोगों से लेना। हम रामानंद साधु समाज में घूमते, हमको जो भिक्षा मिल जाता है हम उसी से पूर्ति करते, जो भी हमारा कार्य हो। लेकिन हम आंखों में धूल झोंक करके हम पैसा हमको नहीं चाहिए। तो देखो हम यही कहेंगे, यहाँ का पहचान था और पता लगा लेना, देख लेना पुराने हमारे संतों का। एक वीडियो में हमने बताया, आज रात में वीडियो भी डालेंगे, वो ये इस वीडियो को भी डालेंगे। देखो हमारे संतों का था, दाढ़ी थी, दाढ़ी नहीं तो मूछ तो था जरूर, पगड़ी थी, कंठी और तिलक था। दूर से देख करके पहचान हो जाता था कि ये संत हो, कोई रामानंदी हैं। लोग माथा झुकाते थे। अरे किसकी माँ की दूध नहीं पिलाई है कि जो संतों के सामने माथा ना झुकाए? हमारे संत जो सामने पीछे बैठे हैं, घमंडी होगा, अभिमानी होगा, माथा नहीं झुकाएगा। लेकिन पूछना नहीं है, देख करके पता चल जाएगा कि कोई संत है। अरे इतना ना रखो तो माथे पर तिलक कंठी तो रखो, रामानंदी की औलाद हो या कोई साधु की औलाद हो तो। लेकिन हाँ, कहते हो कि मैं रामानंदी हूँ, साधु हूँ और ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों के मुंह से सुना, साधुओं के मुंह से सुना कि हमारा कोई कदर नहीं करता। अरे तुम अंग्रेज की औलाद बनोगे और संतों की तरह कदर कोई करेगा? जो कुर्ता धोती नहीं रखते, माथे पर तिलक नहीं रखते, कंठी नहीं रखते, उनका क्या पहचान? वो तो आम समाज की तरह है। और सब कोट पाइट टाई पहन करके बने हुए अंग्रेज, माथे पर कोई तिलक नहीं, कोई पहचान नहीं। या चाहते हो कि हमारा कदर हो? कदर होगा? कभी नहीं कदर होगा। कोई कुत्ता भी कदर नहीं करेगा। मनुष्य की बात तो दूर छोड़ो, बुरा लगे लगता रहे, लेकिन तुम्हारे भला के लिए कहता हूँ। तो अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा चाहते हो, अपना मान प्रतिष्ठा चाहते हो तो मूछ रखो, माथे पर तिलक रखो, पगड़ी रखो। हमारे देश का मूछ और पगड़ी शान था, तभी लोग कहते थे अपने लड़का लड़की से कि ये बेटा देख हमारे पगड़ी को रखना, हमारे मूछ को रखना, ये लड़की हमारी बेटी हमारे मूछ और पगड़ी की तरफ ध्यान देना। लेकिन अब तो मूछ है ना पगड़ी है, कहोगे क्या? शर्म तो करो थोड़ा। देखो भारतीय हो तो भारत का पहचान रखो। कहते हो कि मैं भारतीय हूँ तो भारतीय की तरह रहोगे, न तो हम तो कहेंगे तुम सब अंग्रेज के औलाद हो, मुसलमानों के औलाद हो। हमारा बात तो मिर्ची जैसा लगेगा। लेकिन हम ये कहते मजबूरी बस, ये लोग कहते कि मैं भारतीय हूँ, न तो सच्चाई में देखा जाए भारत में पूछो भारत क्या है तो कहे भारत में कुछ नहीं है। भारत में क्या क्या है तो भारत में तो कुछ नहीं है। कहाँ है तो सब इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में। तो हम क्या कहेंगे? अंग्रेजों का औलाद नहीं कहेंगे तो भारतीयों का औलाद कहेंगे। हाँ ये बात कहेंगे, ये षड्यंत्र के तरह मुगल ये हमारे संस्कृति से, हमारे शिक्षा से अलग किए। उसके बाद 1835 के पहले पूरे भारत में पगड़ी बांध करके एक किसान बन करके
लॉर्ड मैकाले घूमा, जिसका नाम था टीवी लॉर्ड मैकाले, पूरे भारत में घूमा तो देखा कि भारत इतना विकसित कैसे है, भारत में इतना एकता कैसे है, ये लोग सुखी समृद्ध कैसे हैं। तो देखा कि यहाँ की शिक्षा नीति बहुत मजबूत है, तो यहाँ की शिक्षा नीति को पहले उसने तोड़ने का विचार बनाया। तो अपने कन्वेंट स्कूल को उसने चलाया, यहाँ के गुरुकुलों को बर्बाद किया। नहीं तो गुरुकुलों में सारी शिक्षाएं दी जाती थी, कोई कमी नहीं थी, कोई उस समय कोई पर आश्रित नहीं था, कोई पराधीनता की बात नहीं थी, सब स्वतंत्र थे, कोई नौकरी के लिए आश्रित नहीं था। लेकिन कन्वेंट स्कूल ने लोगों में ऐसा भाव भर दिया कि आज देखो मंदिरों में आरती होता है तो एक पुजारी के सिवाय कोई वहाँ नहीं जाता, केवल पुजारी आरती कर ले और किसी को कोई ईश्वर से मतलब नहीं। अरे उसी ईश्वर का दिया हुआ सब तुम्हारे पास है, तुम्हारा शरीर भी उसी ईश्वर का दिया हुआ है। क्या देखते हो मंदिर में मूर्ति है? अरे मूर्ति में वो सर्वव्यापक शक्ति है जिसको जो तुमको संचालित कर रहा है, जो तुमको सारा सुख सुविधा दिया है, तुमको जो सुंदर शरीर दिया है, उसी के कृपा से तुम हर श्वास ले रहे हो, सुखी हो, आनंद में हो। तो उसका आरती होता है। एक आरती के माध्यम से 2 पंक्ति हैं, मैं सुना रहा हूँ। कहा है ओम जय जगदीश्वर आरती में, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया मैं कुमति। तो कहा क्या, तुम हो एक अगोचर। अगोचर माने इन आँखों से न दिखाई देने वाले को अगोचर कहते कि माने तुम दिखाई देने वाले नहीं हो, यानी दृष्टि गोचर नहीं हो। तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति। प्राण किसको कहते? जो श्वास लेते हो ना, श्वास में 2 भाग है, प्राण और अपान। तो उसमें बताया है वो संत ने कि प्राण के पति हो। और वो प्राण किसमें नहीं है? प्राण वायु सब कण कण में विराजमान है, तो वह शक्ति सब में विराजमान है। इसीलिए कहा है ईश्वर अंश नहीं, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जो जुग पानी। वह प्रभु सब में विराजमान है, उस शक्ति का आरती होता है। आप ये सोच लो, समझ लो, मूर्ति कोई भी देखो, लेकिन आरती हो रहा है उस सर्वशक्तिमान सत्ता का। ये मत समझो कि वो खोड़ियार माता का मूर्ति है, दुर्गा माता का मूर्ति है, श्री राम का मूर्ति है, कृष्ण का मूर्ति हो या कोई का भी मूर्ति हो, लेकिन उसी प्रभु का आरती हो रहा है। प्रभु का इतना तुम कृपा है तो इतना तो थोड़ा जाकर हाथ तो छोड़ो, माथा तो झुकाओ। और मुसलमान तो हिंदुओं से अच्छे हैं, नमाज होता है तो हजारों हजार मुसलमान इकट्ठा हो जाते। छोटे से मस्जिद होगा तो 100, 500, 50 तो मुसलमान इकट्ठा हो जाते। हिंदुओं को शर्म आना चाहिए, चिड़ू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुसलमानों से तुम सब गिरे हुए हो, ईसाइयों से गिरे हुए हो। चर्च में इकट्ठा होते ईसाई और मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा होते। लेकिन हिंदुओं में ये कमी देखते, कहते कि गर्व से कहते कि मैं हिंदू। अरे भगवान के नाम पर नहीं आते हो तो कहाँ इकट्ठा हो सकते हो? इस बहाने तो इकट्ठा होने, संगठित होने का तो व्यवस्था बनाओ, सोचो समझो, और भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और हिंदुत्व को जिंदा रखो। अगर शर्म है तो हिंदू का पहचान रखो, माथे पर तिलक, पगड़ी, मूछ, दाढ़ी होना चाहिए। भारतीय वस्त्र हमारा हिंदू समाज का होना चाहिए, तो मैं हिंदू मानता हूँ, अन्यथा नहीं। साधु समाज के लिए तो अक्सर हाँ कहता हूँ, ब्राह्मणों के लिए भी बात कहता हूँ, साधुओं के लिए बात कहता हूँ। एक भाव है, ब्राह्मण और साधु में कोई अंतर नहीं है, दोनों का वेशभूषा एक ही है, लेकिन नाम मात्र का कहने के लिए ब्राह्मण और साधु। लेकिन देखो, अपना मान प्रतिष्ठा इज्जत चाहते हो तो अपने पहचान को बना करके रखो। न तो अंग्रेज की औलाद बनोगे तो कौन नमस्कार करेगा? कुत्ता भी नमस्कार नहीं करेगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। समझ में आए, अच्छा लगे तो अपनाओ। हमारा तो काम है सत्य बात कहना। किसी को भाई बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? जिसको जान सबको पता है,
सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बात का बताते। हमें किसी से कोई लोभ लालच नहीं है। खुश होकर के हमारे वीडियो को देखो और लाइक और सब्सक्राइब करो। पैसे के लिए नहीं काम करता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना या मत करना, हमें कोई लोभ लालच नहीं है। समझा दिया आप लोगों के भला के लिए, अच्छा लगे तो इस बात को सुनो, समझो और अपनाओ, उसका अनुसरण करो, अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा रखो, अपना भी कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।